तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्किन केयर जो है ना आप लोग साथ थोड़ी सी शेयर करती हूँ कि मैं सुबह सुबह अपने चेहरे पे क्या अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद जो है समर ग्लो सीरम जो है ना ज़रूर अप्लाई करती हूँ। अगर आप मेरे 6 महीने पहले के व्लॉग्स देखेंगे ना तो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी हुआ करती थी और एक्नी के साथ साथ निशान धब्बे भी बहुत ज़्यादा थे, स्किन डल भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने जो है ना सिर्फ उसे अपनी एक्नी पे और अपनी स्किन को अगर वन टोन किया है ना तो चिल्तन प्योर के प्रोडक्ट से ही किया है। रात को सोने से पहले मैं इनका नाइट सीरम इस्तेमाल करती हूँ, सुबह फेस वॉश करने के बाद समर ग्लो सीरम। इसके 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी स्किन जो है वन टोन हो जाती है, स्किन पे जितने भी निशान धब्बे होते हैं वो खत्म होते हैं, आपकी स्किन फ्रेश और ग्लो करती है। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ ही साथ मेरा डिस्काउंट कोड है 10 गुड़िया। अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको सीरम के साथ साथ स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। थोड़े दिन के अरसे के बाद आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आज काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मैं ये बात को खुद छोड़ने आई थी स्कूल, और वैसे तो ये डेली जो है ना अपने बाबा के साथ आता है स्कूल, लेकिन जो है ना आज मैं आई थी तो इसलिए हम लोगों ने ना फिर आज गाड़ी निकाली थी, वरना डेली जो है ना ये बाइक पर आ रहा होता है क्योंकि सुबह सुबह जो है ना काफ़ी रश भी होता है स्कूल की जो है ना लाइन में। आज के जो कबाब है ना रियल शामी कबाब की रेसिपी है, बहुत डिफरेंट लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। रेसिपी को ज़रूर नोट कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी यहाँ पे स्टार्ट लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया एक बड़ा सा बाउल और इसमें मैं डाल दूँगी गोश्त। तो गोश्त जो है आप चिकन का और मटन का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कबाब जो होते हैं ना शामी कबाब वो बीफ में अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा, ये जो शामी कबाब की मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ, ये रियल शामी कबाब की रेसिपी है। और जो शामी कबाब आमतौर पे घरों में बनते हैं ना ये उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन टेस्ट में भी जो है ना बहुत हटकी और अच्छी बनती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन पहले जो है ना इसकी मैरिनेशन होती है और उसके बाद जो है ना फिर क्या क्या करना होता है वो मैं आपको इसी रेसिपी में दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने 1 किलो जो है बीफ का गोश्त लिया है और साथ में मैंने आधा किलो करीब जो है ये भीगी हुई दाल है जिसको मैंने 1 से 1.5 घंटा भिगो दिया था। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले मिला रही हूँ, जिसमें सबसे पहले जाएगा लहसुन अदरक पिसा हुआ, साथ में चला जाएगा इसमें दही। दही से जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होकर आता है और आप खुद देखिएगा कि आपका शामी कबाब कितने जो है ना सॉफ्ट भी बनेंगे और कितना जायका जो है ना इनका इस दही के डालने से डिफरेंट हो जाता है। साथ में जाएगा इसमें साबुत धनिया और जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ही ना, और इसके अंदर चली जाएगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अच्छा, लाल मिर्च का पाउडर भी मुझे डालना है लेकिन मैं शुरू में डालना भूल गई थी तो फिर मैं बाद में ऐड कर दूंगी। अब यहाँ मैंने ऐड कर दी हैं कुछ गोल लाल मिर्च जो होती है ना, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही होती है शामी कबाब में। और इसमें कुछ गरम मसाला है जिसमें दालचीनी के कुछ टुकड़े थे, 2 मैंने यहाँ बड़ी इलायची ले ली थी, 8 से 10 जो थी लौंगे थी और 8 से 10 ही मैंने काली मिर्ची ले ली थी। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो सब चीज़ों को एक साथ डाल के जो है ना मिक्स कर लिया था क्योंकि दही भी ऐड हुआ हुआ है। और अब मैं दूसरे बर्तन में जो है ना तैयारी करूँगी शामी कबाब के मसाले को चढ़ाने की। तो ये थोड़ा क्योंकि मुख्तलिफ जो है ना मेथड है ना शामी कबाब बनाने का, तो इसीलिए जो है इसका जो इसको उबालने का जो तरीका है ना वो भी थोड़ा चेंज होता है। वैसे आमतौर पे हम क्या करते हैं कि सारी दाल और गोश्त वगैरह डाल के जो ना एक साथ चढ़ाने के लिए रख देते हैं, लेकिन इसमें जो है ना सबसे पहले बघार होता है यानी तड़का लगता है प्याज का, उसके बाद फिर सारी चीज़ें ऐड होती हैं। अच्छा, लाल मिर्च का पाउडर मैंने आपको बताया था ना, मैं डालना भूल गई थी तो फिर मैंने आखिर में ऐड करके मिक्स कर दिया था। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो है ना दाल ये सिर्फ भीगी हुई है, बॉयल हुई भी नहीं है अभी, सब चीज़ों को एक साथ ही डाल के हम पकाएंगे। अब मैंने एक बर्तन में जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को जो है ना रफली काटा था और वो डाल दिए। तो बड़े साइज़ की प्याज थी, मीडियम से मुराद यानी कि थोड़े सही साइज़ जो था ना उस साइज़ की थी, और मैंने रफली इसको लंबाई में काटा। और अब मैं इसको लाइट ब्राउन करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करूँगी। और उसके बाद फिर जो है ना जो दाल और गोश्त है ना वो सब कुछ इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, शामी कबाब जो है ना बहुत से लोग समझते हैं कि शामी कबाब जो हम कहते हैं तो शामी क्योंकि शाम को हम इसको खाते हैं तो इसीलिए शायद इसको शामी कबाब कहते हैं, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है ना वो बिल्कुल चेंज है। इंशाल्लाह कभी किसी और ब्लॉग में आप लोग से शेयर करूँगी कि भाई शामी कबाब की हिस्ट्री जो है ना वो क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अगर इसको शाम में खाते हैं स्नैक्स के तौर पे, वैसे हम तो खैर प्रॉपर इसको खाने के तौर पे भी खा लेते हैं। कभी होता है ना कि जैसे कुछ मूड नहीं हो रहा कुछ खाने का, तो मैं तो फिर ये होता है कि सिर्फ शामी कबाब खा लिए तो मेरा पेट भर जाता है। क्योंकि जो है ना मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती, मेरे पास हैगा और काफ़ी बड़ा सारा मेरे पास जो है ना प्रेशर कुकर है, लेकिन सिर्फ उस एक डर बैठा हुआ है ना दिमाग के अंदर, तो बस मैं जो है ना यूज़ नहीं करती। तो मैंने जो है सिंपल जो बर्तन के अंदर पानी जितना चाहिए था मुझे, जिसमें मुझे लगा कि भाई इतनी देर में जो है ना गोश्त और दाल दोनों गल जाएंगी, ढककर मैंने हल्की आँच पर रख दिया। और ये देख रहे हैं कि लिड का जो ऊपर का जो वो होता है ना पकड़ने का जो कुंडा जिसे कहते हैं वो टूट गया है, तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा आटा चिपका देती हूँ। खैर ये देखिए यहाँ पे बस मुझे आधे घंटा लगा था मुश्किल से, क्योंकि गोश्त भी बिल्कुल फ्रेश था और दाल क्योंकि भीगी हुई थी, तो आधे घंटे में जो है दोनों चीज़ें गल गई थी। पानी जैसे खुश्क हुआ है
तो बस मैं यहाँ पे गोश्त को चेक करूँगी। तो गोश्त देखिए कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे गल गया, बहुत गर्म हो रहा था, हाथ जल रहा था मेरा। तो गोश्त काफ़ी सॉफ्ट हो चुका था। अब यहाँ पे जो है ना मेरे लिए थोड़ा सा टास्क था ये मुश्किल, क्योंकि मेरा चॉपर जो है ना वो ख़राब हुआ हुआ है और बन के अभी तक नहीं आया है। उसकी मोटर जो है ना वो जल गई है, किस तरह जली है मुझे खुद नहीं पता। शायद उसमें मुझसे जो है ना पानी चला गया, तो शायद हो सकता है कि उसकी वजह जली है। तो खैर इस तरह की चीज़ें जो है ना बनने में थोड़ा वक्त लेती हैं। तो बस फिर मैंने मजबूरी में, जो मेरा हैंड बीटर है ना वैसे ही शामी कबाब के लिए नहीं होता, इससे जो है ना आप सॉफ्ट चीज़ों को ही जो है ना पीस सकते हैं। लेकिन खैर मेरे पास चॉपर नहीं था, तो फिर मैंने इसी की मदद से जो है ना हल्का हल्का सा पीसा। लेकिन यकीन करें इससे जो है ना मशीन मेरी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी और इसमें बाकायदा धुएँ निकलना स्टार्ट हो गए थे। तो मैं थोड़ा डर गई थी, मैंने कहा ऐसे तो नहीं कि कहीं मोटर जो इसकी जल गई हो। लेकिन खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक रही। लेकिन हैंड बीटर से ना एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा शामी कबाब पीसने का। लेकिन शामी कबाब जो थे वो पिस गए थे और अच्छी तरीके से पिस गए थे। लेकिन मशीन जो है ना बस जलती जलती समझ लें कि बची थी, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है ना ये शामी कबाब हो गए या फिर इस तरह की कोई भी दालें वगैरह, तो वो पिसने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है हैंड बीटर। हलीम वगैरह होता है तो वो चल जाता है, क्योंकि वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है। खैर यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा पिस के जो है ना ये तैयार हो गया था। और अब मैंने यहाँ पे प्याज को जो है ना, क्योंकि चॉपर मेरा गया हुआ है, तो मैंने हाथ से ही चॉप करी थी प्याज, और साथ में मैंने हरी मिर्ची भी हाथ से ही काटी थी। वरना चॉपर में डाल के ना एक बार ही आप चक्कर दे दो तो कितना अच्छा चॉप होके आ जाती हैं सारी चीज़ें। और हरा धनिया जो था आधी गड्डी मैंने हरा धनिया के लिए, और आधी से भी कम गड्डी जो थी ना वो मैंने पुदीने के लिए थी। और अदरक जो थी ना मैंने साबुत, जब मैंने मसाला चढ़ाया था ना पकने के लिए, गलने के लिए गोश्त और दालों को, तभी मैंने अदरक के जो है ना छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए थे। वैसे पिसा हुआ लहसुन अदरक भी डाला हुआ है इसके अंदर, लेकिन अदरक साबुत भी जो है ना वो अच्छी लग रही होती है। तो आप अगर चाहते हैं तो जब इसका हरा मसाला इस तरह से ऐड करें तब भी आप छोटी छोटी बारीक बारीक अदरक करके डाल सकते हैं, तो अच्छी लग रही होती है। वरना पकते हुए वक्त जो है ना डाल दें तो उसका बहुत अच्छा सा जो है ना फ्लेवर आ जाता है अदरक का। तो तकरीबन मेरे 1 किलो गोश्त में जो है ना 40 से 45 जो है कबाब बन के रेडी हो गए थे। अच्छा वो साइज़ पे भी डिपेंड करता है, बहुत से लोग थोड़े से पतले पतले बनाते हैं तो उनकी और ज़्यादा बन जाते हैं। मैं जो है बस नॉर्मल साइज़ रखती हूँ, तो मेरे इतने बनते हैं 1 किलो गोश्त के अंदर जो है ना। तो खैर ये अपने बनाने की विर्थ पर होता है कि आप कितने बड़े और कितने छोटे जो है ना कबाब बना के फ्रीज़ कर रहे हैं। तो कबाब का ये होता है कि बहुत अच्छी अगर जो चीज़ मुझे लगती है ना फ्रीज़र आइटम में, तो मुझे सबसे अच्छे कबाब ही लग रहे होते हैं। बाकी और चीज़ों का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है अगर ज़्यादा दिन के लिए आप फ्रीज़ करके रखो। तो खैर यहाँ पे बस जो है ना कुछ कबाब में अभी दोपहर में फ़िलहाल हम लोग यही खा लेंगे बच्चे और मैं, और बाकी रात की खाने की तैयारी करते हैं। तो खैर अभी अंबर की कॉल आई थी मेरे पास कि वो भी शायद जो है ना शाम तक आएगी। फिर देखती हूँ कि शाम को जो है ना फिर इन लोगों के मूड से जो है बनाना पड़ेगा कि ये लोग क्या खाते हैं। अल्लाह मेरा बेटा क्या कर रहा है? अभी 2 वाला हाँ ये जहांगीर भाई वाला काम, जहांगीर गया हुआ है तो जहाँ बात। अल्लाह ये तीसरा तीनों रख दी, हो गया। गुड बॉय। अरे तीसरा आराम से आराम से, हो गई। तीनों पे सही तरह सेटिंग से रखो ना तीनों करके। अरे वाह कितना होमवर्क रहता है। अभी तो पहला चल रहा है, अभी तो मैंने बैग निकाला है। हाँ अभी बैग निकाला है आपने, ऊपर रख दो। कितना रहता है? अभी तो शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है अभी। मुझे मिस ने यहाँ पे छोटा सा स्टार भी दिया। हाँ कहाँ पे दिया है? वाह मम्मी बताइए थोड़ी सी क्यों मुझे लगी हुई है, तो मिटा रहा था। अरे कोई बात नहीं, देखें पीछे हो रहा होगा, कोई बात। पेपर थोड़ा सा खराब, उसमें नहीं मिटाया था उसे पेटिंग आ गई। अच्छा आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के बच्चों के जो है मंथली टेस्ट हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं, क्योंकि जब मंथली टेस्ट चलते हैं ना तो मेरी जिम्मेदारी डबल बढ़ जाती है, और जो है ना फिर इसी वजह से मेरे डेली व्लॉग्स भी नहीं आ रहे होते, और बहुत मुश्किल से जो है ना मैं एडिटिंग और वॉइस ओवर कर रही होती हैं। अभी भी मैंने बात को जो है ना मैंने अभी कहा हुआ है भाई खामोशी रख लूँ, मुझे वॉइस ओवर करने दो, तो ये चीज़ होती है। अच्छा ये शामी कबाब जो है आप चाहें तो अंडा लगा के भी तल सकते हैं और चाहें तो आप विदाउट अंडे के भी तल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना अंडे के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, खासतौर पर मैं और अभी जहांगीर खा रहे हैं तो हम लोग तो अंडे के साथ ही खाते हैं। अगर हस्बैंड खाते हैं तो वो विदाउट एग भी जो है ना खा लेते हैं। तो खैर कबाब जो है ना इतने कोई टेस्टी बने थे आप लोग। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरा और जहांगीर का खाना तो रेडी हो गया था। मैंने दूसरी तरफ चाय भी बनाने के लिए रख दी थी, चाय का जो है ना दिल चाहने लगा था। वैसे मैं बताती हूँ कि मैं कम पीती हूँ चाय, लेकिन कभी कभार जो है वो दिल चाहने लगता है कि बे टाइम भी जो है ना चाय पी ली जाए। अच्छा आज मैंने सुबह नाश्ते में वैसे पी नहीं थी, क्योंकि सुबह नाश्ता जो था ना मेरा आज काफ़ी डिफरेंट हुआ था। यहाँ पे तैयार हो चुके हैं रियल शामी कबाब रेशे वाले, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, और अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी यकीनन ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
कबाब बने हुए रखे हुए होते हैं ना, तो काफ़ी सहूलत रहती है। अचानक कोई मेहमान आ जाती है, कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो कबाब रखे होते हैं, एक मुतमईन होता है दिमाग। यकीन करें जब कबाब ख़त्म होते हैं ना, तो मुझे थोड़ी सी होती कि यार कबाब ख़त्म हो गई है वो, इस तरह से। तो बस मैं फ्री हुई थी तो अंबर आ गई थी, और आज चाय में भाई मैंने भी जो है ना रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि कभी भी मैंने दिन में जो है ना 3 दफ़ा चाय कभी नहीं पी, लेकिन अंबर आ गई थी तो फिर इसके साथ भी पीना मुझे ज़रूरी था, कि वो अकेले तो कभी भी नहीं पीती। तो काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि अंबर अकेली जो है ना वो आज आई थी मुझसे मिलने के लिए, वरना अम्मी के साथ ही जो है ना आ रही होती है, लेकिन आज जो है ना इसका दिल चाहा तो बस मिलने के लिए आ गई। अरे डाल दो बहन। नहीं, मैं बहुत से लोग नहीं खाते, मुझे पता है क्यों चाहिए था, उसको ये साफ करना था। क्या चाहिए था? स्टूल, मेरा चले आएगा, लाओ। मुझे स्टूल रख के फिर करना पड़ता है। ये सही है भाई। बड़ी हाइट के फायदे वो वाला भी, यहाँ से भी यहाँ से भी। हाँ ना, फिर डस्ट आ जाती है रोज रोज। मैं पहले स्टूल रखती हूँ फिर खड़ी होती। यार हाइट में से वैसे बंदे की थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। मेरी आपसे क्या रहा तेरा? हाँ पूरा पीछे जा रहा है। हाँ, ये लो दीवार तक कर देते हो। सही है यार। मैं पूरा स्टूल रखती हूँ फिर चढ़ती हूँ। अच्छा, इस्तेमाल तुम करो, तुम्हारे यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे करो। बस 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 क्या यहाँ ये नहीं पकड़ सकती तुम। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तेरा जा रहा है ऊपर? हाँ वैसे ये लो गिलास उठा ले तू। अच्छा, ये उल्टा जाता चल जाता ना। छोटे छोटे हाथ के लंबे है ना। हाँ नहीं, हाथरी लाइट से ना। ये क्या बोल रहे थे? यानी ऐसे नहीं है। हाँ सीरियस संजीदा टाइप। तो यहाँ पे जो है ना मजाक मजाक में भाई मुझे बड़ा कोई बुरा लग रहा था। मैं कहा यार वाकई मेरी हाइट जो है ना, अच्छा पता नहीं क्या कि जो है ना, जैसे हमारे घर में सभी की हाइट जो है माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। पापा की ले लें या अम्मी की, मेरे हस्बैंड की भी। खैर मेरे हस्बैंड से तो मेरी हाइट का कोई ऐसा वो नहीं होगा, लेकिन मेरे अगर पेरेंट्स की बात करें, लेकिन मेरी हाइट जो है ना वो उस हिसाब से नहीं हो सकी। शायद पहले के जो बच्चे होते हैं ना ज़्यादा नज़रों में आ जाते हैं, तो ये चीज़ होती है कि जो है ना मेरी हाइट मुझे लगता है कि शायद और ज़्यादा होनी चाहिए थी। कभी कभार जो है ना ज़्यादा एहसास होता है, और ख़ासतौर पर जो अंबर इस तरह की बातें करती है ना मुझसे, तो ज़्यादा मुझे लग रहा होता है। तो खैर भाई मजाक तो अपनी जगह था, लेकिन वाकई दिल से बुरा लगता है कभी कभार। खैर ये हंसी मजाक की बात थी। अब अल्लाह ताला ने जो चीज़ दी है उस चीज़ में हमें राज़ी रहना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की तो इतनी भी हाइट नहीं होती, वो तो बहुत ही ज़्यादा फिर कम हाइट के भी होते हैं। अगर ऐसी होती खुदा ना खास्ता तो फिर क्या करते। तो ये चीज़ होती है कि भाई किसी भी चीज़ की अगर नाशुक्री कभी दिल में आती है ना, तो बंदे को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर इससे भी कम होता तो हम क्या कर लेते। तो खैर यहाँ पे ना समोसे जो थे ना वो कच्चे वाले में, यानी कच्चे मंगवा लेती हूँ और घर के ऑयल में जो है ना उसको फ्राई कर लेती हूँ। तो खैर एक दिल का इत्मीनान होता है कि भाई ऑयल जो है ना वो हम अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर वालों को पता नहीं होता ना किस तरह का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं तो वैसे ही करने लगी हूँ कि कच्चे समोसे मंगवा के ना एयर फ्रायर में ही बना लेती हूँ कुछ, और कुछ जो है तल लेती हूँ, क्योंकि हमारे ये होता है कि बच्चे वगैरह जो है ना वो तले हुए पसंद करते हैं ज़्यादा। मुझे जो है ना कुछ अपने कपड़ों की शॉपिंग भी करने जाना है, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी जो है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। और बस इसी का प्लान जो है ना मैं भी अंबर के साथ कर रही थी कि भाई कब चलना है, क्योंकि साथ ही जो है ना मैं अम्मी के अंबर के लोगों के साथ ही जाना है मुझे। तो खैर आज तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि अम्मी नहीं आई हुई थी, अम्मी जो है अपने काम से गई हुई हैं। तो अभी हम लोग यही डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कब जो है बाज़ार चलना है। तो यहाँ पे बस हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं शाम की, और साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे, और यही डिसाइड कर रहे थे कि भाई कब जाके जो है वो फाइनली कपड़े लेने। क्योंकि मेरी जो है ना कोशिश यही होगी कि मैं एक ही टाइम में जाके जो है ना अपनी फ़िलहाल जो है ना शॉपिंग अपनी करके आ जाऊँ, क्योंकि बच्चों की भी शॉपिंग होती है, फिर अपनी खुद की भी करनी होती है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आगे ये कि अभी सर्दियाँ लगने वाली हैं, सर्दियाँ बस स्टार्ट ही हो गई समझ लें। असर जो है ना बहुत जल्दी होने लगी है। गर्मियों में जो है ना, खैर गर्मियाँ तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये जो टाइम का ड्यूरेशन होता है ना, मुझे ये पसंद आता है कि दिन जो है ना एटलीस्ट लंबा होता है। जबकि सर्दियों में जो ना इतनी जल्दी रात होती है कि अगर आप शॉपिंग का इरादा करो ना तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो बस मेरा इसीलिए ये हो रहा था कि भाई जल्दी जल्दी जो है ना मैं इसी मौसम में कर लूँ अपनी शॉपिंग, तो वो ज़्यादा सही रहेगा ऑप्शन। तो खैर अभी अंबर और तहसीन दोनों थे, तो खाने का मैं पूछ रही थी। तो आप लोगों को पता है कि बच्चे हो गए या फिर जो यंगस्टर्स होते हैं ना शादी से पहले ज़्यादा जो पसंद कर रहे होते हैं वो यही चीज़ें होती हैं कि मैक्रोनी बना लें, स्पैगेटी बना लें, ये चीज़ वो चीज़। और शोरबे वाले सालन मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन ये लोग नहीं खाते। अच्छा यहाँ मैं मैंगो दिखा रही थी आप लोगों को, ये मेरे फादर इन लोगों ने भेजा था, और ये इतना बड़ा यानी कि समझ लें कि 1 kg का जो है ना एक मैंगो होगा, इतना भारी था।
और दिखने में मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है इतना बड़ा। अच्छा, जब मैं मैंगो के उसमें गई थी फेस्टिवल जो लगता है मीरपुर खास में, वहाँ पे बहुत किस्म के आम थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे तो नहीं देखा इस तरह का आम, और मुझे इसका नाम नहीं पता कि नाम क्या था, लेकिन फ्लेवर में जो है ना ये जायके में बस सो था। जायके में तो खैर वही आम होते हैं जो हम लोग खा रहे होते हैं, चौसा हो गया या दशहरी हो गया, तो ये वाले जो आम होते हैं। लेकिन ये बस ठीक था, तो हम लोगों ने बस एक एक जो है ना बाइट ले लिया था, और बाकी का जो है मैं मिल्क शेक बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अंबर को काम पे लगाया। मैं कहा चलो भाई काम पे लगो, बड़ा देखने में आ रहा है कि तुम बड़ी कुकिंग शुकिंग सीख रही हो और आजकल करने लगी है। तो अम्मी मुझे बताती रहती है ना कि आज अंबर ने ये पकाया, आज अंबर ने ये बनाया। मैं कहा चलो आज तुम जो है ना मेरे किचन में आके कुकिंग करो। तो अंबर जो है मेरे साथ साथ लगी हुई थी, बल्कि मैंने इसी पर छोड़ा था। मैंने कहा आज की जो मैक्रोनी है ना वो तुम ही बनाओगी। तो खैर ठीक से बना रही थी, और जहाँ जहाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत थी तो मैं साथ ही साथ करवा भी रही थी। चलो भाई अंबर की आज क्या खाएंगे मैक्रोनी। वैसे क्या नाम है इस मैक्रोनी? अंबर डाल ऑफिशियल स्पैगेटी। यार इसका भी तो कुछ नाम होगा, इसका कोई नाम नहीं है, बेनाम स्पैगेटी। नहीं नाम दो उसको। इसका नाम है चुगली मुगली स्पैगेटी, क्योंकि हमने बहुत सारी चुगली करते बनाया। यार नहीं भैया, मैं चुगली मुगली हम अपनी बातें करते हैं। नहीं हम अपनी बातें कर रहे थे, हम अपनी चुगलियाँ कर रहे हैं, अपनी पुरानी बातों पे ऐसे हम अपनी चुगलियाँ कर रहे थे कि बाजी तुमने ये चीज़ अच्छी नहीं करी, और बाजी करी थी अंबर तूने ये चीज़ अच्छी नहीं करी। हाँ, हम अपनी मैंने कहा कुछ अच्छा किया हो या ना किया हो, मैंने स्पैगेटी बना के बहुत अच्छा काम कर दिया। स्पैगेटी मैक्रोनी, तो ये चुगली मुगली स्पैगेटी आप भी बनाइए। बातूनी मैक्रोनी, नहीं बातूनी नहीं, चुगली मुगली, इसका टाइटल ये लिखा चुगली मुगली, चुगली मुगली स्पैगेटी। ये भी सही है, चुगली करते हुए बनाए, अपनी चुगलियाँ करें। अपनी चुगली लोग दूसरों की चुगलियाँ करते हैं, हमने अपनी चुगलियाँ करी। हाँ, हमारे पास हमारी चुगलियाँ करने को हम अपने ही करते हैं भाई, हम अपने ही बनाते हैं। हाँ, हम दूसरों की नहीं करते भाई, हम उनकी ही लेके क्यों झड़वाएं अपने चक्करों में। अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी हम करप्शन करते हैं, करप्शन करते हैं हम अरे अपनी करेक्शन करते हैं, करेक्शन करते हैं हो अपनी करप्शन। नहीं, एक्चुअली हमारा इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक, हमारी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। के लिए अपना करेक्शन करते हैं, मतलब कि अपनी करप्शन करते हैं। अभी आ जाएंगे सारे। अरे कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही बहुत मशहूर है, वीकनेस है हमारी इंग्लिश में। हमारी इंग्लिश वीकनेस हेल्दी नहीं है, हेल्दी नहीं है ना, यू नो। सब पक्के पाकिस्तानी है, उर्दू बोलने वाले हैं भाई, कराची वाले नहीं हैदराबादी है भाई। हम तो हैदराबादी हैं भाई, हम तो हैदराबादी हैं। तो भाई पक गई अरे भैया। प्राउड टू बी हैदराबादी। अरे इसके ढक्कन रख दे इसका। चलो भाई ढक्कन ढकते हैं, जो कि हमारे खैर वो पुराना हो गया डालो। कौन सा था? यही हमारे माँ बाप जो नहीं करते काम, ढक्कन ढकने वाले। सही बात है। सीरियसली इसीलिए तो जा रहा हूँ। अपने खुद निकाल अंबर। सूरज कौशल तो मैंने बताइए। का मामला ना होता ना तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए वहां जाने से मना कर देती। कैसे हो तो अच्छा, जहांगीर जो है ना मुझे सुबह से काम करते हुए देख रहा था, फिर उसके बाद उसने अंबर को भी किचन में काम करते हुए देखा, तो कहने लगा खाने के बाद जो मैंगो शेक मैं बनाऊंगा। और ये उसी मैंगो का जो है ना शेक बन रहा था, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। वो काफ़ी बड़ा सारा था, और इतने बड़ा सारा वो मैंगो शेक था, यानी कि मैंगो था वो, कि इसमें मैंगो शेक भी बन गया काफ़ी सारा, और हम लोगों ने खाया भी था। तो मैं कह रही थी ना कि 1 kg के तकरीबन जो ना वो करीब करीब था, इतना भारी भरकम सा था वो मैंगो। लेकिन जायके में ये था कि मैंगो शेक इसका अच्छा बना था, खाने में जो ना अदरवाइज इतना कोई ख़ास नहीं था। ये आप बना रहे हो? रेसिपी देंगे आप इसकी? क्या इतनी आसान तो है, दूध और मैंगो छील के उसे स्मैश करके उसके अंदर कर दो। बस इतना सा, बस और कुछ नहीं। हाँ चीनी भी। अब नमक वाह, मत बहुत डाल मीठा हो रहा है वैसे। देना। अब नमक मत डाल देना। हाँ, नमक कौन डालता है? नहीं वो भी तो जाता है बस। अच्छा चलो बस हो गया शायद। जहांगीर जो है ना अब ये कि माशाल्लाह बड़ा होता जा रहा है ना, तो मैं इससे थोड़े थोड़े काम अब करवाने लगी हूँ, घर के भी और किचन के भी होते कि छोटे छोटे काम ये कर लेता है, ताकि इसको जो ना फिर लड़कों को अगर बचपन से एहसास होता है ना कि हम तो लड़के हैं, तो बड़े होकर फिर बड़ा यही लड़के जो ना तंग कर रहे होते हैं कि हम तो लड़के हैं, हमें तो कोई किसी काम को हाथ नहीं लगाना। और मैं जो ना इन चीज़ों को लाइक नहीं करती। लड़का लड़की काम करने के मामले में बराबर ही होते हैं, कोई ऐसा वो नहीं होता। घर के काम जो है ना आप करो, घर के काम करना वैसे भी सुन्नत रसूल है, और इस चीज़ की आदत होनी चाहिए।